नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश शुफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि मैं अपने ब्लॉगों के माध्यम से अक्सर कोशिश करता हूं कि हमारे आसपास कोई अच्छा खूबसूरत कार्य हो रहा है, कोई क्रिएटिव कार्य हो रहा है, पॉजिटिव कार्य हो रहा है, तो अपने ब्लॉग के माध्यम से आपके साथ साझा करूँ। दोस्तों, अल्मोड़ा से जब हल्द्वानी की ओर हम लोग जाते हैं तो खैरना से पहले आपको एक बहुत खूबसूरत सी प्रॉपर्टी मिलेगी रेस्टोरेंट के रूप में, जिसका नाम है 11 द लॉन्ग कैफ़े। तो मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कितना खूबसूरत सा क्रिएटिव सा एक सेटअप यहाँ पर तैयार किया है भैया लोगों ने, और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ इस रेस्टोरेंट को कुछ अलग सी थीम दी है। तो आइए देखते हैं। अल्मोड़ा से नैनीताल हल्द्वानी की ओर जाते हुए NH 109 पर जब हम जाते हैं तो खैरना से ठीक पहले एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है जिसका नाम है 11। एक अलग तरह की थीम के साथ ये रेस्टोरेंट तैयार किया गया है, जो कि दिल्ली मूल के कुछ लोग संचालित करते हैं। उन्होंने प्रॉपर्टी लीज पे ली है और स्थानीय कुछ लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में रखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, एक और हमारी जो नई पीढ़ी है वो आधुनिकता की चकाचौंध में कहीं ना कहीं लगातार फंसती जा रही है। कहीं ना कहीं नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। वहीं 80s 90s का जो दौर था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस दौर को हमेशा याद रखना चाहते हैं। उस समय की चाहे मूवीज़ हों, उस समय का म्यूज़िक हो, उस समय का लिटरेचर हो, और उस समय की जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें थी, उनको बेस बनाकर बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं, बहुत सारी होम स्टेज हैं, कॉटेजेस हैं। तो उसी तरह की कुछ थीम 11 रेस्टोरेंट में रखी गई है। आप देख रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ही संजो कर यहाँ पर रखा गया है। क्या नाम है सर का? ये एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें बहुत सारे जो विजिटर्स आते हैं वे अपने मैसेजेस लिखते हैं। मुझे याद आता है कि 90 के दौर में जब सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल नहीं थे, तो डायरीज़ लिखने का बड़ा चलन होता था। और कहीं ना कहीं ये रेस्टोरेंट उस दौर की याद दिला रहा है। आप देख रहे हैं उसी दौर की मूवीज़, शोले, और इस तरह की बहुत सारी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। एक अलग तरह का टेस्ट, और बच्चों के भी जो फेवरेट कार्टून्स हुआ करते थे उनको स्थान दिया गया है। छोटी सी लाइब्रेरी यहाँ पर रखी गई है जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं जो कि टूरिज़्म के साथ साथ अलग अलग फील्ड के लिटरेचर को एक साथ एकत्रित करके संकलित करके रखी गई हैं। और छोटी छोटी बहुत सामान्य चीज़ें हैं, आप देख रहे हैं इस रेस्टोरेंट में दिखाई दे रही हैं, और बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से किंतु व्यवस्थित तरीके से हर चीज़ को रखा गया है। संगीत के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कलेक्शंस यहाँ पर हैं, बहुत सारी ऐसे कैप्शंस लिखे हुए हैं आम जिंदगी में जो कहीं ना कहीं हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं। दोस्तों, 80 और 90 का जो दशक था हम लोगों के लिए भी बहुत ख़ास था, क्योंकि ये वो पड़ाव था जब हम हाई स्कूल, इंटर या फिर कॉलेज लाइफ के पड़ाव में थे। और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जीवन में, चाहे वो बचपन की यादें हैं, कॉलेज के दिनों की यादें हैं। तो इस रेस्टोरेंट से ऐसा महसूस होता है कि जो इसके ऑनर हैं उनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग तरह का है। यहाँ तक कि टॉयलेट्स के भीतर भी उन्होंने कुछ टॉयलेट्स रूल्स लगाए हुए हैं। ये किसी का भी एक टेस्ट कह सकते हैं, विज़न कह सकते हैं, और हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा है। आप देख सकते हैं आउटडोर रेस्टोरेंट के ठीक बाहर की ओर एक बढ़िया सा बालकनी है जिससे पीछे की ओर नदी का दृश्य दिखाई देता है। और भीतर की ही तरह बाहर भी हर चीज़ को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। दोस्तों, हालांकि इस प्रकार के जो रेस्टोरेंट है किसी शहर या कस्बे के पास में किसी मुख्यालय में हो,
तो वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि हाईवे पे कई बार हम लोग यहाँ से गुजरे हैं, लेकिन आज इत्तेफाक से हम लोग को यहाँ पर रुकना हुआ। और जैसा कि इसके ब्रोशर में बताया है कि हाईवे 109 पर 11 को स्थापित किया गया है, और एक स्पेशल नंबर 11 है, और कहीं ना कहीं पोटेंशियल ग्रोथ स्टेबिलिटी का प्रतीक मानते हुए इसका नाम 11 रखा गया है। और 11 प्रकार की एडिबल कैटेगरीज यहाँ पर रखी गई हैं। चाय की बहुत सारी कैटेगरीज यहाँ पर हैं। तो एक फिलोसॉफिक अंदाज में ये रेस्टोरेंट तैयार किया गया है। काउंटर पर जो स्थानीय भाई लोग मिले, उन्होंने बताया कि इसके जो ऑनर हैं वो दिल्ली मूल के हैं और कभी यहाँ पर घूमने आए, और पहाड़ से उन्हें प्रेम है, तो इसलिए उन्होंने पहाड़ बार बार आते रहे, इसके लिए उन्होंने छोटा सा सेटअप लगाया है। और उनकी एक होम स्टे कॉटेज भी जल्द बनकर तैयार होने वाली है यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर। तो मेन्यू कार्ड में आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के बहुत सारे आइटम्स हैं। तो ये बात करते हैं कुछ स्थानीय भाई। ये जो हमारा कॉलेज है कैफे, वो सर ने बना रखा है, दिल्ली के रहने वाले हो, उन्होंने यहाँ कैफे बना रखा है। यहाँ लोगों को अच्छा लगे आने, यहाँ का खाना ये वो पसंद करे करके, तो इस वजह से उन्होंने ये कैफे बना रखा है छोटा सा। बहुत प्यारा है, आगे भी व्यू बढ़िया है, आगे हाँ प्यारा सा व्यू है, ऊपर भी बढ़िया है। अच्छा ऊपर भी है। हाँ ऊपर भी आपने देख लिया होगा। हाँ तो ये जैसे लाइब्रेरी वगैरह की हुई है, तो लोग बैठते हैं आके। हाँ बहुत अच्छा बना रखा है लाइब्रेरी, और सब सजावट। हाँ डेकोरेशन तो बड़ा मस्त है। और यहाँ बेवरेज में हमारी कॉफी वॉफी का भी है, सब कुछ है। अच्छा खाना भी बढ़िया है, आप आइए कभी अगर। तो सर कभी आते हैं? हाँ सर 1-1.5 महीने में आ जाते हैं, आने वाले हैं 10 बार। कितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर टोटल? यहाँ हम अभी 4 हैं। 4 लोग हैं। हाँ 4 लोग। सैलरी बेसिस? हाँ सैलरी बेसिस। तो लीज प्रॉपर्टी है? हाँ ये लीज पे ले रखा है उन्होंने। अच्छा, क्या लगभग लीज है इसकी? 15 से 18 हज़ार ऐसी है। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो और अच्छा ये लोग जो आते हैं वो लोग अपने अपने मैसेजेस हैं, आप इसमें कुछ लिख सकते हैं, आपको कुछ अच्छा बहुत बढ़िया। सब बढ़िया है। और ये सब हमने बिकने के लिए रखा है, यहाँ सब लोगों ने लाके खरीदने। अच्छा खरीदना चाहिए किसी को अच्छा लगे, जैसे जिसको भी जो भी आता है सबको अच्छा लगता है यहाँ। हाँ हमको भी अच्छा लग रहा है यार। ये आप ऊपर देखिए, अभी ऊपर भी बढ़िया है, पहाड़ सब भी है। अच्छा ऊपर भी है ना बैठने का? चलिए ऊपर होके आते हैं। और हालांकि ये जो कैफ़े है ये हाईवे पे है, लेकिन हाँ जैसा कि आप देख रहे थे, क्योंकि हाईवे पे इस तरह के डेयरिंग इनिशिएटिव लेने के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकअप भी चाहिए और कहीं ना कहीं टेस्ट भी चाहिए। अगर ये चीज़ शहर में होती शायद इसको बहुत अच्छा मार्केट मिल पाता। बावजूद उसके, जैसे भैया लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर लोग आते हैं बैठते हैं, इससे टेस्ट का आइडिया आता है। बहुत सारी फिल्मों के पोस्टर्स हमने देखे, और फर्नीचर का भी अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल क्लासिकल, बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न, जहाँ हम लोग आधुनिकता की ओर भाग रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे क्लासिक जो चीज़ें हैं, पुराने समय की जो बातें हैं, पुराने समय की जो छोटी छोटी यादें हैं, इनको भी ज़िंदा रखना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। और इस रेस्टोरेंट का मकसद भी कुछ इसी तरह से दिखाई देता है। बचपन में जब हम छोटे थे तो कॉमिक्स का आनंद लिया करते थे। चार्ली चैपलिन वेल नोन कैरेक्टर है। तो हमारे जो स्थानीय स्वरोजगार कर रहे लड़के हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया हुआ है दिल्ली के हमारे कुछ साथियों ने। और जैसा कि भैया लोगों ने बताया कि कभी कभी यहाँ पर आते हैं, और स्थानीय 4 लोग हैं जो इसको लुक आफ्टर करते हैं। बहुत बढ़िया। भाई लोगों ने बताया कि ये जो रेस्टोरेंट है ये कोविड के दौरान शुरू किया गया, और संभवतः कोविड के दौरान दिल्ली का एक कपल यहाँ पर आया और कुछ समय उन्होंने यहाँ पर बताया, और यहाँ रहते हुए ही उनके मन में विचार आया किस प्रकार का कुछ किया जाए स्थानीय लोगों के साथ। और लगभग 18,000 रुपया पर मंथ की लीज पर ये रेस्टोरेंट चल रहा है। और काउंटर के पास में कुछ कैप्शंस लिखे हुए हैं जो अक्सर हम लोग सुनते हैं, महसूस करते हैं।
कुल मिलाकर हर किसी का ज़िंदगी को देखने का, जीने का जो नज़रिया है, जो तरीका है, वो बिल्कुल अलग होता है। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती हैं, अपनी चॉइस होती है। और ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत खूबसूरत लगा। हो सकता है कि मेरी जो चॉइस है, मेरी जो प्राथमिकताएँ हैं, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, उससे मिलता-जुलता यहाँ पर सब कुछ मिला। लेकिन कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी, वो हर चीज़ बिल्कुल अपडेटेड थी, हर चीज़ बहुत ही व्यवस्थित थी। जहाँ बड़ों के लिए बुक्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वहीं छोटे-छोटे बच्चे परिवारों के साथ जो आते हैं, उनके खेलने का भी कुछ सामान, तो चेस है, लूडो हैं, कुछ इंडोर गेम्स हैं, प्लेइंग कार्ड्स हैं और साथ ही कहीं न कहीं पर्यावरण को भी ध्यान में रखते हुए बहुत सारे गमले, बहुत सारे फ्लावर पॉट्स रखे गए हैं। कलर पैटर्न्स कह लीजिए या फिर आप देख रहे हैं कंचे, जो कि 70-80 के दशक में हमारे बचपन का एक ख़ास हिस्सा हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ रॉ मटेरियल्स जिसको डेकोरेटिव्स में कन्वर्ट करके यहाँ पर रखा गया है। हर चीज़ बिल्कुल अपडेटेड है, बिल्कुल व्यवस्थित है, जैसे उसको सजा कर रखा गया हो। अलग-अलग तरह की वैराइटीज़ की यहाँ पर चाय है और हर चाय का अपना कोई महत्व है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस हैं उससे बनाई गई ये चाय है और ये इसकी ख़ासियत है। रेस्टोरेंट के ठीक पीछे की ओर नदी का खूबसूरत दृश्य है और पीछे की बालकनी में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। मौसम के हिसाब से गर्मी का जब मौसम हो तो पीछे की ओर नदी का जो दृश्य बड़ा खूबसूरत लगता है और पीछे भी बहुत सारे पोस्टर्स 90 के दशक के बहुत सारी मूवीज़ के पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो एक क्रिएटिव माइंड ऐसा लगता है कि जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं बहुत ही क्रिएटिव माइंड के हैं। छोटी छोटी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से उन्होंने पेश किया है। उनका जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। बाहर की लॉबी में साफ़ सुथरा टॉयलेट है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, और टॉयलेट के भीतर भी सबसे बड़ी बात, कुछ टॉयलेट रूल्स ऑनर के द्वारा बनाए गए हैं। तो रेस्टोरेंट का हर कोना कुछ रूल्स के साथ बंधा है। यहाँ तक कि टॉयलेट में भी आपने देखा कि बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर आज अचानक से इस रेस्टोरेंट में जाना हुआ और यहाँ की चाय का हमने आनंद लिया। बहुत ही बढ़िया टेस्ट था चाय का और एक अलग तरह की थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बिज़नेस करते हैं तो अर्निंग को हम बेस बनाते हैं। हमारा मकसद होता है कि हम अच्छा मुनाफा कैसे कमाएं, लेकिन जिस तरह से डेयरिंग थीम कह सकता हूँ मैं, तो यहाँ पर रखी गई और वाकई काबिल तारीफ़ है। तो दोस्तों, ब्लॉगिंग मेरा शौक़ है और समय समय पर जब भी कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं अपने सर्कल के साथ साझा करता हूँ। अच्छी चीज़ों को अधिक से अधिक लोग तक मैं पहुँचा सकूँ, ऐसी मेरी कोशिश रहती है। और इसी कोशिश का हिस्सा है कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बहुत सारे होटल्स, होम स्टेज, बहुत सारे संस्थान, अलग अलग तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं उनको मैं विज़िट करता हूँ और आप उनके साथ साझा करता हूँ। तो आशा है कि आप सभी को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि जब भी आप 109 NH 109 में जा रहे हों, यहाँ से गुजर रहे हो, तो अवश्य इस रेस्टोरेंट को विज़िट कीजिए। हालांकि हाईवे के हिसाब से रेट्स वगैरह थोड़ा सा एवरेज से ज़्यादा है, बट मुझे लगता है कि आप यदि यहाँ पर आते हैं तो आपको ये रेस्टोरेंट अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप अवश्य बताइए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की खूबसूरत चीज़ों को समय समय पर लेकर हम आपके बीच आते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।